आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आरसीपी और पीके साथ साथ आरसीपी सिंह पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में विलय होगा और अब से कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की जाएगी और देखिए प्रेस वार्ता में दोनों नेता मौजूद रहेंगे। आरसीपी सिंह ने अलग पार्टी बनाई थी, आशा नाम से पार्टी बनाई थी आरसीपी सिंह ने, और ये अब जन स्वराज में विलय करने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आरसीपी और पीके एक साथ, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस वक्त हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हैं और प्रशांत किशोर की तरफ से ये दावा किया गया है कि आपकी आवाज जो आरसीपी सिंह की पार्टी है उस पार्टी का मर्ज जन स्वराज में होगा। तो दिलचस्प होगा देखना है कुछ देर के बाद कि यहाँ पे परिस्थितियां क्या नजर आती हैं। लेकिन आरसीपी सिंह से लगातार इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से अभी कोई भी बात सामने नहीं आई है। लेकिन जन स्वराज की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी जन स्वराज में मर्ज करेगी। इस पर निगाहें टिकी रहेंगी कि अगर मर्ज होती है तो उसके बाद परिस्थितियां क्या होती है, कैसे आने वाले समय में प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक साथ आगे बढ़ेंगे। और चूंकि आरसीपी सिंह लंबे समय में जेडीयू को उन्होंने काफी करीब से देखा है, उस पार्टी में लंबे समय तक समय गुजारा और उसके बाद नीतीश कुमार से दूरी होने के बाद वो अलग हो गए। फिर बाद में बीजेपी में भी वो शामिल हुए, उसके बाद वहां से भी निकलकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और पिछले काफी दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो आज जो खबर है कि जन स्वराज में वो अपने पार्टी का मर्जर करेंगे और उसके बाद उनकी भूमिका को लेकर जो हमारे पास जानकारी है कि ये भी खबर आ रही है कि आज अगर ऐसी परिस्थितियां हो जाती है तो आरसीपी सिंह को जन स्वराज में एक बड़ी भूमिका दी जाएगी और पार्टी चलाने वाले प्रमुख चेहरे के तौर पे वो दिख सकते हैं। तो अब कुछ देर के बाद प्रशांत किशोर और जब आरसीपी सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो क्या कुछ बोलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जाहिर तौर पे आरसीपी सिंह का जन स्वराज के साथ जुड़ना जन स्वराज के लिए महत्वपूर्ण होता है। जी। और आनंद, कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे और आज प्रशांत किशोर के साथ मिलने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसका एनडीए में कुछ असर पड़ सकता है? असर पड़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक आरसीपी सिंह ने जेडीयू के संगठन को देखा है, तो संगठन का अनुभव है उन्हें और ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। बिहार के राजनीति को काफी करीब से उन्होंने देखा है। तो प्रशांत किशोर को उनके अनुभव का फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जहां तक एनडीए को झटका लगने वाली बात है तो ऐसा कोई जनाधार अभी नहीं है आरसीपी सिंह का कि उनके जनाधार से एनडीए को कोई बहुत बड़ा झटका लगे। लेकिन निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के लिए महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो सकता है कि आरसीपी सिंह के अनुभव का फायदा जन स्वराज उठा सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबे समय से जेडीयू में रहकर उन्होंने संगठन चलाया। ठीक है आनंद, तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान एनडीए को नहीं होगा, लेकिन जन स्वराज को इसका फायदा जरूर हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र की बजाय बिहार में राजनीति की इच्छा जता चुके हैं। चिराग पासवान द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको अब सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। पार्टी नेताओं की यही इच्छा राजधानी पटना में हर चौक चौराहों पर पोस्टर के रूप में दिखने लगी है। बड़ी संख्या में लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी सीएम बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया है। जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों यह इच्छा जाहिर की थी कि वह केंद्र की बजाय अब बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से यह राजनीति जो है एक बार फिर से परवान चढ़ी है। देखिए, राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगा है जिसमें चिराग पासवान की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई हैं और कई तरह की बातें लिखी हुई हैं। बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। और एक जो चर्चित सॉन्ग है, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। और ये पोस्टर किसी और ने नहीं, उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा के इमाम गजाली, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। और देखिए चिराग पासवान की कई तस्वीरें और किस तरीके से उनको मुकुट पहनाया जा रहा है उसकी भी ये तस्वीर है। यानी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनका जोश खरोश जो है वो देखते ही बन रहा है। और अब लगातार इस तरह के पोस्टर के माध्यम से
जो उनके पार्टी के नेता हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो सर्वमान्य नेता हैं, वो बिहार में सीएम के पद पर विराजमान हो जाएं, यही उनकी इच्छा है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से एनडीए के अंदर चिराग पासवान को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो भले ही अधिक उत्साह दिखा रहे हों, लेकिन खुद चिराग पासवान किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए उनकी नज़र में अब भी एनडीए में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना से बड़ी खबर, एक बार फिर बिहार दौरे पर आएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मई के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी का देखिए कार्यक्रम है। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे राहुल गांधी। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार 27 मई को आना है राहुल गांधी को। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का यह 5वां दौरा है। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से खुद को मजबूत करने में कांग्रेस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और ये 5वां दौरा होगा राहुल गांधी का, और यहां पर एक सम्मेलन में शामिल होंगे। अपने हाल के बिहार दौरे से सियासत को गरमा देने वाले लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ सकते हैं। जो कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार मई महीने के अंत में एक बार फिर से राहुल गांधी बिहार आएंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की तैयारी कर रहा है और इसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। यानी सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में राहुल हुंकार बढ़ेंगे। पिछले 5 महीनों में राहुल का ये 5वां बिहार दौरा होगा। इसके पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी, अप्रैल और चौथी बार इसी महीने दरभंगा और पटना आए थे। हालांकि अभी तक प्रदेश कांग्रेस की ओर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि टेंटेटिव डेट जो है वो 27 मई का होगा। इसके पहले जब राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा पहुंचे थे तो प्रशासन ने उन्हें डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जाने से रोक दिया था। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की तक हो गई थी। इसके बाद राहुल गांधी पैदल ही अंबेडकर कल्याण हॉस्टल पहुंच गए थे और वहां दलित छात्रों से उन्होंने संवाद स्थापित किया था। हालांकि प्रशासन ने उनका कार्यक्रम स्थल बदल दिया था और टाउन हॉल में शिफ्ट कर दिया था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, नालंदा में बेलछी एक जगह है जहां पर कांग्रेस की तरफ से अत्यंत पिछड़ा सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है और राहुल गांधी उसी में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी लगातार बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में और राहुल गांधी का बिहार दौरा भी इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। यानी बिहार की सियासत में राहुल गांधी दिलचस्पी ले रहे हैं और लगातार उनकी दिलचस्पी बनी हुई है। देखना होगा एक बार फिर से जब बिहार दौरे पर मई के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो अपने पार्टी वर्कर्स को वो क्या मैसेज दे जाते हैं। लगातार चाहे संविधान सम्मेलन हो या फिर जहां की तस्वीर हम कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की दिखा रहे हैं, यहां भी राहुल गांधी लगातार पहुंचते रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की है उन्होंने साफ तौर पर कहा है बिहार के कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको एक मैसेज दिया उन्होंने कि परिक्रमा पटना और दिल्ली करने की छोड़िए, अपने अपने क्षेत्रों में बने रहिए और एक मजबूती के साथ कांग्रेस बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़े। यह न केवल उनकी मंशा है बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाहते हैं कि पिछली बार 2019 में जो कमियां रह गई थी, क्योंकि 70 सीट मिलने के बावजूद 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत दर्ज कर सकी थी, उस कमी को पूरी करनी है और एक बार फिर से कांग्रेस बिहार में मजबूत हो। इसी संकल्प के साथ लगातार उनका दौरा जारी है। देखना होगा उनकी यह कवायद, उनकी यह कोशिश कांग्रेस को कितना मजबूत बना पाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर पटना से, एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगमकुआं थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अपराधियों ने कई गोलियां मारी है। घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं। ये खबर पटना से मिल रही है जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर है। अगमकुआं थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। अपराधियों ने
बताया जा रहा है। कई गोलियां मारी हैं और अब घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं। सुबह लगभग 5 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है धनकी मोड़ के पास में। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अगम कुआं थाना अध्यक्ष की टीम वहां पर पहुंची। उस आदमी को उठा के उन्होंने अस्पताल रेफर किया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और बड़ी खबर देखिए मिल रही है कि आमूर से दुर्गावती के मंसूरपुर गांव के पास में हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जबकि 2 की तलाश अभी फिलहाल जारी है। 9 मई को दिन दहाड़े बैंक के क्रेडिट ऑफिसर से 28,000 रुपए, कई सामान और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लूट लिए गए थे। गिरफ्तार आरोपी के पास से 5,000 रुपए कैश, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और बाइक बरामद की गई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 मई 2025 को एक उत्कर्ष बैंक के क्रेडिट ऑफिसर के साथ एक लूट की घटना हो रही थी, जिसमें क्रेडिट ऑफिसर के पास से 28,895 रुपये नगद, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और पर्स भी साथ में लूट करके 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा ले जाया गया था। सऊदी अरब के यानूब स्थित सेंडन इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे बिहार, यूपी और बंगाल के 400 मजदूर संकट में हैं। गोपालगंज, सिवान, बेतिया जैसे कई जिलों के मजदूरों का यह आरोप है कि उन्हें वेतन और ठीक से वहां पर भोजन भी नहीं मिल रहा है। कंपनी वापस लौटने की इजाजत भी नहीं दे रही है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। भारतीय दूतावास से कई बार संपर्क के बावजूद मदद नहीं मिल पाई है। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और सांसद से भी सहायता की मांग की है। बेतिया जिला हमारा सर, हम लोग 8 महीने से काम भी एक्सपायर है, 7 महीने का सैलरी बाकी है, खाना पीना भी सही नहीं है, दाल चावल दे रहा है और इंडिया एम्बेसी में मेल करने पे भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया और नेपाल वाले एम्बेसी वाले आए, सबका काम भी हो गया, उनका खुद जाने वाले भी है, हमारे एम्बेसी इंडिया एम्बेसी वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सेंडन इंटरनेशनल कंपनी में है जुबेल में, हम लोग को 8 महीना का सैलरी नहीं मिला है और कंपनी जाने भी नहीं दे रहा है इधर से। इंडिया एम्बेसी भी नहीं आ रहा है हम लोग के पास, पूरा नेपाल का, इंडोनेशिया का, सब जगह का एम्बेसी आ गया। माननीय मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी से यही निवेदन है और हम इधर से 8 महीने से रूम में बैठा है, सैलरी 9 महीना का पैसा बाकी है, खाना दाल चावल देता है और हम लोग बहुत टेंशन में है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एईएस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। जिले में लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। देखिए, मीनापुर के एक बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसे एसकेएमसीएच के पीकू में भर्ती कराया गया, जहां पर तुरंत इलाज से बच्चा स्वस्थ हो गया। मुजफ्फरपुर में कुल 18 एईएस मरीज मिले हैं। वहीं एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में कुल 21 मरीज इलाज के लिए आए हैं, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज के एक मरीज में एईएस की पुष्टि हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों एईएस मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 5 दिनों से लगातार रोजाना एक नए मरीजों में एईएस की पुष्टि हो रही है और मीनापुर से भी एक बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब जिले में एसकेएमसीएच में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 21 हो गई है। वहीं अगर मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में अब कुल 18 एईएस के मामले मिल चुके हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में अब तक 21 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें एईएस की पुष्टि हुई थी। लेकिन अच्छी बात है कि ये तमाम बच्चे जो है वह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मीनापुर के एक और बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में 18 और वहीं 3 अलग अलग जिलों में से बच्चे मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे थे, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज के एक बच्चे शामिल हैं। हालांकि सभी बच्चे स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार उन बच्चों की भी निगरानी कर रहा है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से मामलों में वृद्धि हुई है, तो ऐसे में स्थिति चिंताजनक है। लेकिन अच्छी बात है कि डॉक्टर की तत्परता से और सही इलाज हो जाने की वजह से तमाम बच्चे स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बाढ़ से बड़ी खबर, नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए हैं। एक तैर करके बाहर निकल गया, लेकिन 3 युवकों की तलाश जारी है। बाढ़ थाना के मलाही घाट की घटना बताई जा रही है और डूबने वालों का नाम सोनू, निरंजन और धीरज है। तो ये 3 युवकों की तलाश अभी की जा रही है। बताते चलें आपको, नहाने के दौरान दरअसल
4 युवक डूब गए, लेकिन 4 में से एक तैर करके बाहर निकल आया। बाकी के 3 युवक अभी लापता हैं, तलाश जारी है। बाढ़ थाना के मलाही घाट की घटना बताई जा रही है। डूबने वालों का नाम भी पता चल चुका है। सोनू, निरंजन और धीरज नाम है जिसकी अब तलाश की जा रही है। खबर लखीसराय से। कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार में एक ट्रैक्टर ने बुलेट को रौंद दिया और इस घटना में बुलेट सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पुरानी बाजार थाना चौक का रहने वाला था और देखिए, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ मेन रोड को जाम कर दिया और उसके बाद हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझा करके जाम हटाया। जिला प्रशासन के द्वारा भ्रष्ट है और यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक हैं सभी सिर्फ जो है पैसा तसलने का काम करते हैं। अभी मान के चलिए 8 बजा था, 8 बजे पूरे लखीसराय जो मेन रोड है वो जो 9 एंट्री आता है, 9 एंट्री का समय है, लेकिन ट्रैक्टर जो है पैसा लेकर के यहाँ का प्रशासन घुसाता है। एक आम जनता जो है त्रस्त होकर के आज एक जो है कि नागरिक डैमेज हो चुका है। हमेशा 4 चक्का पे भी कंट्रोल करना चाहिए। 4 चक्का है, 4 चक्का है, 6 चक्का है, 8 चक्का है, सब पे आना चाहिए, सब चीज का समय देख के करना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि अपना 3 पोस्ट है, विद्यापीठ है, थाना चौक है, यहाँ स्टेशन के शहीद द्वार के पास है, बाजार समिति है, अंत में जमीन हो है। तो हर जगह ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। 100% ये तय है। नवादा से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हो गया और सड़क हादसे में देखिए 3 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। दरअसल कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। शादी समारोह से कार सवार लौट रहे थे। नवादा जमुई मार्ग पर यह हादसा हुआ है। रोह के धनगामा से लोग लौट रहे थे और इसी दौरान भीषण टक्कर हुई है। दरअसल बताया जा रहा है ये जो कार सवार थे वो नवादा जमुई मार्ग होते हुए आ रहे थे और यहीं पर यह हादसा हो गया है। कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और कार के तो परखच्चे उड़ गए हैं। और इसके बाद परिवार में काफी ज्यादा गम का माहौल देखा जा रहा है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद परिवार गम का माहौल। गोपालगंज में आई आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। आज तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बीते 48 घंटों में अधिकतम तापमान में कुल 6 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम में बदलाव के चलते सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है। गोपालगंज में शनिवार की रात आई आंधी पानी की वजह से आज सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया है। कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से ठंडी हवाएं भी चल रही है। इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर आज की तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान जो है वो 27 डिग्री तक पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान आज 34 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 48 घंटे में 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में ठंडी हवाएं चलने और मौसम सुहाना होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में बूंदाबांदी होती रहेगी। तो लोगों को एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ मौसम सुहाना होने से लोग खुश नज़र आ रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। मुजफ्फरपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। 2 दिन पहले तक चिलचिलाती धूप में लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। वहीं अब देखिए, हल्की हवा और आसमान में बादल छाने की वजह से लोगों को काफी राहत भी मिली है। मौसम बदलने के कारण तापमान में गिरावट भी आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है और ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी मौसम सुहाना हो गया है। आसमान आप देखेंगे तो आसमान साफ है, हालांकि हल्के हल्के बादल जरूर हैं और इसका असर है कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। 2 दिन पहले तक जिस तरीके से चिलचिलाती धूप पड़ रही थी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब मौसम में कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है और लोगों को इससे काफी राहत मिली है। मौसम जो है बेहद सुहाना हो चुका है, हल्की हवा भी चल रही है और
आसपास कई जिलों में बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तापमान जिस तरीके से 40 डिग्री से ऊपर चला गया था, तो ऐसे में लोग काफी परेशान हो गए थे। लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था और ऐसे में अब जब मौसम का मिजाज बदला है तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान को लेकर कहा जा रहा है कि तापमान करीब 35 और 40 के बीच में बना रहेगा और जिस तरीके से आसपास के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, तो मुजफ्फरपुर में भी तापमान जो है वह काफी सामान्य रह सकता है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का भी मौसम सुहाना हुआ है और लोग जो है काफी राहत की सांस ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।